मैं अपने तमाम मुस्लिम बहनों से गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़कर अपील करता हूँ जो 10 साल से 30 साल की उम्र की हैं कि वो इस्लाम जो छोड़ देते हैं इंटर कास्ट मैरिज के इंटर कास्ट लव के वजह से और इंटर कास्ट शादी करती हैं। तो मेरे बहनों, आप किसी भी गैर मुस्लिम किसी भी हिंदू लड़के के झांसे में मत आइए और आप किसी भी मुस्लिम हिंदू लड़के से शादी मत कीजिए। आप अपने ईमान का सौदा मत कीजिए। मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं कि ईमान जो है दुनिया की तमाम चीज़ों से अफजल है। मुझे खूब इसका तजर्बा है। मैं जानता हूँ कि मोहब्बत जो है अंधी चीज़ होती है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरी बहनों, जब इस्लाम से और मोहब्बत से फाइट होगा और जब इस्लाम से, ईमान से और मोहब्बत से फाइट होगा तो हम इस्लाम को अपनाएंगे, हम ईमान को अपनाएंगे और मोहब्बत को छोड़ देंगे। और हाँ मेरी बहनों, मुसलमानों में तो नौजवान हैं, मुसलमान भी लड़के हैं, आप उनसे क्यों नहीं मोहब्बत करती? आप उनसे क्यों नहीं शादी करती? कि आप हिंदू लड़कों से मोहब्बत करती हैं, आप हिंदू लड़कों से शादी करती हैं, जबकि ये देखा जा रहा है कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी करके 2 साल के बाद 2 साल के बाद इंटरटेनमेंट करके छोड़ देते हैं और टिश्यू पेपर की तरह से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे घरों वाले उन लड़कों लड़कियों के तस्लीम नहीं करते, तो बहुत सारे लड़कियां लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केस सुनने में आ रहे हैं। तो मेरी बहनों, तुम्हारे अक्लों को क्या हो गया है? ये आरएसएस का एजेंडा चल रहा है, बीजेपी के एजेंडा चल रहा है कि मुसलमान लड़कियों को और हिंदू लड़कों तुम उन्हें वर्गलाओ, तुम उन्हें अपने झांसे में लाओ और उनसे मोहब्बत करो और उनसे निकाह करो और मुस्लिम के कल्चर को पामाल करो और मुस्लिम के औरतों को जो है हिंदू धर्म में लेकर आओ। मेरी बहनों, अगर यही काम अगर मुसलमान करता है तो उसे लव जिहाद कहा जाता है और तुरंत मीडिया उसको पकड़ती है और तुरंत उसको पुलिस पकड़ती है और जेल में डाल देती है। और यही चीज़ अगर कोई हिंदू लड़का करता है, कोई मुस्लिम लड़की से शादी करता है, तो ना पुलिस कुछ करती है, ना कोर्ट कुछ करती है, ना हुकूमत कुछ करती है, कोई कुछ नहीं करता। तो ये 2014 से मेरी बहनों समझना होगा आपको को ये आरएसएस का एजेंडा चल रहा है कि मुसलमान लड़कियों से तुम मोहब्बत करो और उनसे शादी करो और हम तुम्हारे जोक पक्की कर देंगे, हम तुम्हें इतना रुपया देंगे। आरएसएस बजरंग दल वाले हिंदू नौजवानों को ये बात कह रहे हैं कि हम तुम्हें इतना रुपया देंगे, इतना पैसा देंगे, तुम मुस्लिम लड़कियों से मोहब्बत करो, उनसे शादी करो, उनके कल्चर को बर्बाद करो। तो मेरी बहनों, तुम अपने ईमान का सौदा मत करो। मेरी बहनों, तुम अपने ईमान का सौदा मत करो। ईमान दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है। अगर मोहब्बत से और ईमान से फाइट होता है तो तुम ईमान को अपनाओ। अगर मोहब्बत से और इस्लाम से फाइट होता है तो तुम इस्लाम को अपनाओ। मेरी बहनों, तुमने इस्लाम को नहीं समझा। मेरी बहनों, तुमने इस्लाम को नहीं जाना। अगर तुम इस्लाम को जानती, अगर तुम इस्लाम को समझती
तो कभी भी इस्लाम को ना ठुकराती, कभी भी हिंदू लड़कों से शादी ना करती। और ये इजमाए उम्मत से साबित है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो उसका निकाह नहीं होता बल्कि ज़िना होता है। ये इजमाए उम्मत से साबित है। मेरे बहनों, आप इसको समझिए और अपने लाइफ को आप बर्बाद मत कीजिए। मेरी बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अकल को खोलिए और दुनिया को, सियासत को समझिए। मेरी बहनों, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर से ढाका तक का सफ़र किए तो उनके हाथ पर 8-7 लाख हिंदू ईमान लाए, तो वो बहुत खुश थे। और जब ढाका से वापस आए तो उनके माँ ने पूछा कि बेटा तुम क्यों खुश हो मोइनुद्दीन? तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं ढाका के सफ़र पर गया था तो 7 लाख हिंदुओं ने मेरे हाथ पर ईमान लाया और 70 लाख मुसलमान मेरे हाथ पर बैठ हुए। तो मेरी बहनों, 7 लाख जब हिंदू मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर ईमान लाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खुश थे। लेकिन आज ये 2014 से लेकर अभी तक तकरीबन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के कॉल को मैं नकल कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि 8 लाख बच्चियाँ गैर मुस्लिमों से शादी कर चुकी हैं। 8 लाख बच्चियाँ गैर मुस्लिमों से शादी कर चुकी हैं। ये कितनी अफसोस की बात है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मैं अपने भाइयों से अपील करूँगा और उन तमाम माँ और बाप से अपील करूँगा कि आप अपने बच्चियों को ऊपर ध्यान दें, आप अपनी बच्चों को ऊपर ध्यान दें कि और उन्हें दीन के तालीम दें। ये सिर्फ मैट्रिक और इंटर और बीए से काम नहीं चलेगा। अब बुनियादी दीन के जानकारी दें कि आने वाली हमारे नस्लें मुर्तद ना हो और हमारी नस्लें इस्लाम पर कायम रहें और हम अपने इस्लाम को बाकी रख सके। मेरी बहनों, तुम इस्लाम के तारीख पढ़ो, तुम तफसीर पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम जो है कितनी कुर्बानी से हिंदुस्तान के अंदर आया या पूरे दुनिया में फैला। सहाबा ने अपने औरतों को यतीम कर बच्चों को यतीम कर दिया, अपने औरतों को बेवा कर दिया, तब हम तक ये इस्लाम पहुंचा है। और मेरी बहनों, बुजुर्गों के बड़ी कुर्बानी है कि हिंदुस्तान में ये मुसलमान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान में सहाबा के जमात बहुत कम आई है, सहाबा के लश्कर कैसी कम हुई है। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह 700 ईस्वी में आए और उन्हीं के वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला और हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी दी है। मेरी बहनों, मैं और मेरे भाइयों, हम आपसे अपील करेंगे कि मेरी बहनों, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप हिंदू लड़कों से मोहब्बत मत कीजिए। आपके मुस्लिम नौजवान हैं, आप अपने मुस्लिम नौजवान भाइयों से मोहब्बत कीजिए, आप उनसे शादी कीजिए, ना कि आप किसी हिंदू से मोहब्बत कीजिए, आप किसी हिंदू से शादी कीजिए। ये बिल्कुल मेरी बहनों, तुम्हारे भाइयों के दिल पर ये बहुत दुख गुजरता है। कोई मुसलमान बच्चा नहीं चाहता कि मेरी बहनें हिंदू भाइयों से शादी करें। अगर मेरी बहनें हिंदू भाइयों से शादी करेंगे तो हमारे मुसलमान भाई कहाँ जाएंगे? वो किससे शादी करेंगे? वो किससे शादी करेंगे? अगर आप सब मुस्लिम लड़कियां, हम देख रहे हैं हैदराबाद में, पूना में, सिवान में, हर जगह इस तरह के खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है। मेरी बहनों, ये अफसोस है जिस कौम के बेटियों को ये पर्दा करना सिखाया गया,
जिस कौम के बेटियों को मर्द ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में बात करने से मना किया गया, आज उस कौम के बेटी इस कदर हया और बेपर्दा हो गई कि गैर मुस्लिम से शादी कर रही है, और इसको ज़रा सा भी गैर अखलाकी या गैर मजहबी ताल्लुकात ये सब नहीं समझती है। ये अफसोस है। मैं अपने तमाम बहनों से अपील करूंगा कि वो हिंदू भाइयों से ना शादी करें और अपने इस्लाम को बचाएं, अपने ईमान को बचाएं और ईमान ना खोएं। ईमान बहुत बड़ी दौलत है मेरी बहनों। हम 10 से और 30 साल के तमाम अपने बहनों से अपील करेंगे कि आप इस्लाम को स्टडी कीजिए, आपको इस्लाम से मोहब्बत होगा। जब आप इस्लाम को स्टडी करेंगे, आप मारफुल कुरान मुफ्ती शफी साहब वाला पढ़िए, उससे एकदम आसान तफसीर है, उससे दीन समझ में आएगा। और इस्लामी तारीख आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम।